अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। एक सवाल था, काफ़ी अरसे से पूछा जा रहा था, लेकिन उस बारे में वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं था। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी थी, लेकिन डिटेल से मैंने आपको नहीं बताया। मेन जो टॉपिक है, जो सवाल है कि लेडीज़ सऊदी अरेबिया में जॉब कर सकती हैं या फिर नहीं। दुबई में तो आपको पता है बहुत सी वीडियोज़ हैं और इजी है, लेकिन मेन सऊदी अरेबिया था। सऊदी अरेबिया में जो लेडीज़, जो ख़वातीन आना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं, तो वो कौन सी जॉब है जो कर सकती हैं, इस बारे में आज हमारे साथ इब्राहिम भाई हैं। इनका यहाँ काफ़ी अच्छा सेटअप है वीज़े के हवाले से और विज़िट वीज़ा के हवाले से। कंप्लीट जो काम हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, कंप्लीट यही करते हैं। तो आज हमारे साथ ही आए हैं, इन्होंने इतना कीमती टाइम दिया है, तो मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। वालेकुम सलाम। जी इब्राहिम भाई, आप ये बताइए कि जो ख़वातीन पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से सऊदी अरेबिया में जॉब के लिए आना चाहती हैं, तो अगर वो वर्क वीज़ा पर आना चाहती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वर्क वीज़ा में उनको यहाँ पहले विज़िट पे आना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट वर्क वीज़ा वहाँ से मिल सकता है? ऐसा कोई चांस है कि वर्क वीज़ा ख़वातीन के लिए वहाँ से पाकिस्तान से मिल जाए? आ सकती हैं बेशक, कोई इसमें कोई इतना मसला नहीं है। जो पाकिस्तान से हों, जो इंडिया से हो, यहाँ जॉब अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उसके कोई तरीके हैं, कुछ रूल हैं। वो अगर फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ऑनलाइन वो ट्राई करती हैं तो ऑनलाइन कुछ चांस हैं, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन में फ़्रॉड होता है और बहुत हो चुका है। तो उनके लिए ये बेहतर है कि अगर वो यहाँ किसी को जानते हैं या वो यहाँ विज़िट वीज़े पे आ सकते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। और वो भी जो जिनके पास कोई डिग्री हो, जैसे एक्सपीरियंस हो काम का, ऐसे इनके लिए तो बहुत आसान होगा यहाँ। यानी अगर विज़िट वीज़ा पर आती हैं तो जॉब एजुकेटेड होना ज़रूरी है। जी, एजुकेटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर यहाँ उनको काम नहीं मिल सकता। सही है। और इसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके हस्बैंड यहाँ हैं, विज़िट वीज़ा पर आती हैं, तो उसमें अगर कहीं अप्लाई करती हैं तो चांस है? जी, चांस बिल्कुल है, वो अप्लाई कर सकती हैं। और फिर आगे जो जब अप्लाई करेंगी तो उसके डॉक्यूमेंट सब चेक किए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक होगा तो यहाँ से आपको जॉब का जो है आपको वीज़ा मिल सकता है परमानेंट। यानी परमानेंट वीज़ा लेके वो वापस जाएंगी? जी, यहाँ से स्टैम्प यहाँ से नहीं हो सकता, कन्वर्ट हो सकता? नहीं हो, नहीं। जो विज़िट वीज़ा है वो विज़िट का है, उसका 1 साल का है होता है या 6 महीने का होता है, उसका उतना टाइम होता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो विज़िट पे आते हैं, अगर उनको कोई दूसरा वीज़ा मिल जाता है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान वापस जाएँ, उधर से अपना नया वीज़ा लगवा के फिर वापस आ सकते हैं सऊदी अरेबिया में सीधा जॉब पे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा ख़वातीन लेडीज़ कौन सी जॉब यहाँ अगर विज़िट वीज़ा पर आती हैं तो कौन सी जॉब आसानी से कर सकती हैं? जिनके पास कोई डिग्री हो या जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, उनको तो उनके लिए तो बहुत जॉब हैं, लेकिन जो कुछ बता सकते हैं, कुछ गाइड कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोफेशन जो? जी, ब्यूटी पार्लर में काम कर सकते हैं। आपके जिनके पास डॉक्टरी की जो डिग्री होती है वो डॉक्टर का भी काम कर सकते हैं, नर्स का भी काम कर सकते हैं, सेल्स पर्सन का भी काम कर सकते हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, लैंग्वेज आती हो, इंग्लिश आती हो अच्छी तरह, तो उनके लिए भी जॉब ऑफ़र यहाँ आपको यानी कि आसानी से नहीं लेकिन मिल सकते हैं। बहुत अच्छे, यानी बहुत हैं जॉब। और इसके अलावा जो एजुकेटेड हैं लेडीज़, बहुत माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में ले लें, लेडीज़ वैसी एजुकेटेड होती हैं। अगर वो किसी ऑफिस में जॉब करना चाहें, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, वहाँ कोई IT डिपार्टमेंट है, जैसे HR है, IT है, या सेल्स में, अकाउंटेंट में कोई? जी कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। और कंपनियाँ यहाँ जॉब ऑफ़र भी करती हैं बहुत, जो ऐसे काम जो यानी कि हमारे जो इधर जानने वाले बहुत हैं ऐसे लोग जिनकी फैमिलियाँ जॉब कर रही हैं, औरतें उनके घर में जॉब कर रही हैं और वो सऊदी नहीं है। सही। तो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ नॉर्मल तरीके से रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कोई डिग्री हो, कुछ यानी कि एक्सपीरियंस हो, ऐसे इनके लिए कर सकते हैं। बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास डिग्री नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए भी जॉब है। वो हाउस के लिए अप्लाई कर सकती हैं, घर के कामों के लिए, ऐसी जो चीज़ें हैं इनमें भी अप्लाई कर सकती हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो उनके नसीब में होगा वो हो जाएगा। इब्राहिम भाई, एक सवाल है कि जो डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, डिग्री है लेडीज़ के पास, लेडीज़ आ गई हैं यहाँ, डिग्री है, तो जो मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत कि डिग्री को टेस्टेड करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सारे टेस्टेड करवाने पड़ते हैं।
सबमिट तभी करवाने पड़ते हैं जब आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है, अप्रूव कर देते हैं, कभी आपको वीज़ा दे देंगे, तब उनको डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड चाहिए यहाँ के सफारत खाने से। तो क्या ये सच है या फिर कोई इशू नहीं है? नहीं, कुछ कंपनी हैं जिनको जो डिग्री होती है वो, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा जो पहले डिग्री आती थी वो उर्दू में आती थी, फेक भी आती हैं, फेक भी आती हैं। तो जो ये है तो वो टेस्ट तो ज़रूर करवाते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो खुद टेस्ट करती हैं, कुछ कंपनियां जो होती हैं छोटी कंपनियां होती हैं, वो इनके पास इतने चीज़ें नहीं होती, वो बोलती हैं कि जाके हम अपने सफ़ारे से जिस कंट्री से आप आए उस सफ़ारे से हमें इस पे स्टैंप लगवा के लेके आएँ, पाकिस्तान एम्बेसी, अब एम्बेसी हो गई जो भी हो गया, उससे स्टैंप लगवा के आएँ कि ये आपका ओरिजिनल है, फेक नहीं है। सही जी, अगर ओरिजिनल हो गया तो उसी टाइम पे, अगर आपका प्रूफ हो गया कि आपका ओरिजिनल है, तो उसी टाइम पे कंपनी आपको जॉब ऑफ़र भी करेगी, आपका वीज़ा भी निकाल के देगी। आप यहाँ से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आपके साथ अपना नया वीज़ा नहीं होगा। सही। वो कंपनी उसी टाइम पे आपको सब पेपर निकाल के देगी, फिर आप छुट्टी जाएंगे वह वापस पाकिस्तान या जहाँ से भी आप आए हैं, वहाँ से आप दोबारा वीज़ा लगवा के वापस आ सकते हैं। और ये लेडीज़ में ज़ाहिर सी बात है, जो गवर्नमेंट का रूल है, जो यहाँ लोग काम करते हैं किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी कंट्री से, उनके लिए तो एक रूल है ना कि भाई 1 साल के बाद छुट्टी है और सैलरी भी है। तो क्या लेडीज़ के लिए भी सेम ही रूल है? जी जी बिल्कुल, सबके लिए सेम रूल है। ये यहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने ये रूल बनाए हैं और ये सब पे लागू होते हैं, औरत हो मर्द हो जो भी हो, उस पे सब ये सब आपने एक ध्यान देना है, एग्रीमेंट जो किया है उसमें ये चीज़ें सब लिखी हों इंग्लिश में और अरबी में, सही है, दोनों लैंग्वेज में लिखी हों, और आप पूरा अपना पढ़ के तसल्ली करके फिर जो भी है साइन जो करना है, जो अप्रूवमेंट एग्रीमेंट साइन करना है, जी वो तब आप करें। क्योंकि कुछ कंपनियां हैं जो 1 साल बाद छुट्टी देती हैं, कुछ कंपनियां हैं जो 2 साल बाद छुट्टी देती हैं, साथ में टिकट भी देती हैं वापस आने जाने की, ठीक है। और कुछ कंपनियां जो हैं वो 3 साल बाद टिकट देती हैं, कुछ 1 साल बाद देती हैं। तो ऐसे रूल जो हैं वो हर कंपनी के अलग-अलग होते हैं, तो एक जैसे नहीं होते। इब्राहिम भाई, वैसे हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे होता है कि अगर फेक डिग्री बनवा के यहाँ आ गए हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट सारे फेक हैं, डिग्री फेक है, टोटल डॉक्यूमेंट, तो उसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है, एक एग्जांपल में, ये हमारे टॉपिक से थोड़ा हट के लेकिन साथ रिलेटेड भी है, जी, तो जॉब मिल जाती है तो उसके लिए बाद में मसला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अगर उनको पता चल गया या कोई भी थोड़ा सा शक भी हो गया कि ये यानी कि मसलन आप डॉक्टर की डिग्री ले लें, जी जी, वो तो आप फेक बनवा सकते हैं, जी जी, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, काम तो आपको आता नहीं होगा, थोड़ा बहुत आता होगा, तो वो उसी टाइम उनको पता चल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहले आपका टेस्ट लेंगे। सही है, यानी यहाँ सऊदी अरेबिया का रूल जो जी जी, यहाँ का रूल है, वो आपका टेस्ट लेंगे, प्रॉपर देखेंगे आपको काम ये आता है नहीं आता, फिर आपको जॉब ऑफ़र करेंगे, ऐसे जॉब नहीं ऑफ़र करेंगे। तो जो ये सोच रहे हैं कि वो फेक अपना डॉक्यूमेंट बना के आएँ या कुछ करके आएँ, उनके लिए पहले ही बोल देता हूँ कि आप आराम से बैठें घर में, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ का कानून बहुत सख्त है। आपको यहाँ अगर आपका प्रूफ हो गया कि आपके डॉक्यूमेंट सब फेक हैं, तो आपको जेल होगी, उसके बाद आपको डिपोर्ट करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। सही है, बहुत शुक्रिया। हाउसमेड हैं तो उसमें भी उनके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं। हाउसमेड सिर्फ प्रोफेशन है बस, यानी कि इस प्रोफेशन पे उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया है, तो अगर वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ यहाँ जॉब करें, उनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग कर सकती हैं, टीचिंग का प्रोफेशन है वो चूज़ कर सकती हैं, तो उसमें डॉक्यूमेंट टोटल कंप्लीट हों तो क्या वो ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रोफेशन चेंज हो सकता है, जैसे हमारा नॉर्मल होता है, कोई भी डोमेस्टिक वर्कर हो, साई खास है, जाहिर सी बात है वो भी डोमेस्टिक वर्कर है, बिल्कुल, तो लेडीज़ में ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस चीज़ में यहाँ की गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है, लेकिन जो सिर्फ नहीं हो सकता, जो उम्रे पे आए हों और जो विज़िट वीज़े पे आए हों, उनका नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। बाकी जो हाउस मेड हैं, ये जो टीचिंग के लिए आई हैं, जो घर संभालने के लिए आई हैं, इनका सबका हो सकता है। जो भी अकामा हो, अकामा अगर रीन्यू है, अकामा सब पेपर ओके हैं, तो वो कर सकते हैं आसान तरीके से। यानी यहाँ सऊदी अरेबिया में लेडीज़ जॉब कर सकती हैं? कोई नहीं अभी लेडीज़ के लिए माशाल्लाह यहाँ कानून में भी काफ़ी नरमी की गई है, बहुत ज़्यादा। पहले के हिसाब से अगर आप देखें तो अभी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। काम भी कर सकती हैं लेडीज़, यहाँ जॉब करना है कर सकती हैं,
गाड़ी चला सकती हैं, जो भी है। अभी अभी ये हिसाब लगा लो कि यहाँ लेडीज़ और जेंट्स में इतना फ़र्क नहीं है, सब इक्वल है। सही। और जो काम के हिसाब से तो जैसे उनकी डिग्री है वैसे हो सकते हैं। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ सऊदियों के लिए हैं, चाहे आपके पास डिग्री हो ना हो, जितना भी एक्सपीरियंस हो। कुछ काम यहाँ हुकूमत ने ऐसे जो चूज़ किए हुए हैं, सिर्फ उसमें सऊदी काम कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल लेडीज़ यहाँ हैं, उनके हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, लेडीज़ भी टीचिंग का काम कर रही हैं या फिर किसी और शोबे में सैलून में काम कर रही हैं, तो वक्त जब उनका प्रेगनेंसी का टाइम आता है, क्योंकि सवाल खुल के कंप्लीट डिटेल से होने चाहिए। जी जी। तो जब उनका डिलीवरी का टाइम आता है, अगर वो प्रेगनेंसी में है, तो क्या उनको गवर्नमेंट की तरफ से या कोई प्राइवेट जॉब है वो कर रही हैं सैलून पे या कोई भी टीचिंग का काम कर रही हैं, तो उनको अलग से छुट्टी मिलेगी? कोई बेनिफिट है या कोई कानून है ऐसा? बिल्कुल कानून है, औरतों के लिए ये कानून है। डिलीवरी के टाइम उनको छुट्टी भी मिलती है पेमेंट के साथ। ठीक है, कोई पेमेंट नहीं काटेंगे, छुट्टी भी देंगे। और एक और बात, अगर वो यहाँ जॉब कर रही है कंपनी में, तो उनका उसका इंश्योरेंस भी होगा जिसके वो डिलीवरी कर सकती है, और उसकी जो फीस होगी वो सिर्फ 50 या 100 रियाल होगी। टोटल चार्जेस हॉस्पिटल के 100 रियाल, 150 रियाल होगा। तो ये उनके लिए भी है जो यहाँ रहते हैं, क्योंकि तामीन में यहाँ बहुत सहूलत है। और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है यहाँ बहुत अच्छा है। तामीन उसको अरबी में कहते हैं, तामीन सही। तो वो बना लें। बाकी जो कंपनी में आएंगी जॉब करने के लिए, वो कंपनी उनको ज़रूर बना के देंगी। जो यहाँ काम करने के लिए आते हैं ना अली भाई, उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ये, और जो उनका अकामा होता है, ये सारा कंपनी का ज़िम्मा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा लाइसेंस बनवा सकती हैं जो बाहर की कंट्री से लेडीज़ आती हैं? सऊदी तो जाहिर सी बात है अभी अलाउ कर दिया गया है काफ़ी अरसे से, तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं लेडीज़ जो परमानेंट वीज़े पर हों? जी बिल्कुल कर सकती हैं, और हमारे जानने वाले भी हैं जिनमें लेडीज़ के पास लाइसेंस है, गाड़ी चला रही है, जॉब कर रही है, कोई टेंशन नहीं है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं इब्राहिम भाई से एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आप क्या मशवरा देंगे कि अगर कोई लेडीज़, हर एक के अपने मसाइल हैं, किसी मजबूरी के तहत आना चाहता है या वैसे उसको कोई प्रॉब्लम है, जैसी भी सिचुएशन है, कोई खुशी से तो नहीं आता परदेश में, तो कोई आना चाहता है, कोई लेडीज़ आना चाहती हैं, तो उसमें आना चाहिए उनको यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम जैसे कोई, यानी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस तो नहीं करनी पड़ेंगी? जैसे पहले रूल थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे भाई कि जॉब नहीं मिलेगी, ये बहुत सी अफवाहें हैं कि लेडीज़ को जॉब नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, कहाँ सर्च करेंगी, कौन सी कंपनी जॉब देगी, तो ऐसा कुछ है या फिर अभी आसानी है थोड़ी? नहीं, अभी बहुत आसानी है, थोड़ी नहीं, सही बात करें तो अभी बहुत आसानी है पहले के हिसाब से, काम के हिसाब से। बस एजुकेटेड हों, पेपर सारे पूरे हों, डिग्री हो। लास्ट सवाल ये है कि अभी उम्रा का वीज़ा 3 माह का लग रहा है, 90 डेज़ का, और विज़िट वीज़ा मल्टीपल 1 साल का भी है। तो जिनके हस्बैंड यहाँ नहीं हैं, सऊदी अरेबिया में फैमिली यहाँ नहीं है, तो उनको उम्रा के 3 माह के वीज़े पर यहाँ आकर जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, जो यहाँ जॉब करना चाहती हैं, या फिर विज़िट वीज़ा उनके लिए बेहतर होगा? ये मशवरा दे दें आप। ये देखें, ये तो फिर डिपेंड करता है ना जो उनके हालात हैं उसके हिसाब से। अगर कोई विज़िट वीज़े पे आ जाए तो वो बेहतर है। वो तो 1 साल का होता है ना? 1 साल का होता है, ठीक है, उसमें टाइम भी प्रॉपर मिलता है। अगर किसी ने ढूंढना है ये वो, तो उसको टाइम भी मिल सकता है। ये भी है कि आप ऑनलाइन चेक कर लें, लेकिन उसमें ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है, कभी पेपर नहीं पूरे होते, कभी मसला बन जाता है कुछ। तो उसका ये, अगर किसी ने आना है तो उम्रे पे भी आ सकते हैं, लक ट्राई करना है। हाँ, लक ट्राई करना है तो उम्रे पे आ जाए, यहाँ जॉब ढूंढ ले, तो जॉब मिल जाएगा तो वीज़ा लेके वापस चला जाए। और वरना तो ये जो दूसरा आपने हल बताया, ये विज़िट वीज़े का, ये भी बहुत अच्छा है। इधर आसानी से, आई थिंक टाइम भी होगा, ठीक है, और यहाँ के माहौल भी जो है सब कुछ, यानी तो लेडीज़ के लिए तो यहाँ सेफ है ना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कंट्री बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे अगर देखें, रात के 3 बजे 4 बजे लेडीज़ गाड़ी चला रही हैं, जा रही हैं, निकल रही है, आ रही हैं, कोई टेंशन नहीं है इस बात से।
और हुकूमत यहाँ बहुत सख्त है, यानी कि कोई लेडीज़ आती भी है, उनको कोई परेशानी होती है, वो एक कॉल हुकूमत को करेंगी यहाँ जो 911 पे, तो उसकी फ़ौरन जो भी मसला होगा वो फ़ौरन हल हो जाएगा। आपने देखा कि कानून यहाँ पर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो सेफ्टी है, कोई भी इशू किसी किस्म का नहीं है। आप इजी आ सकती हैं, यहाँ इंटरव्यू दे सकती हैं, जॉब सर्च कर सकती हैं, प्रोफेशन भाई ने बता दिए। हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इब्राहिम भाई का नंबर भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो जवाज़ात के रिलेटेड, वीज़े के रिलेटेड, बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, आपने इतना कीमती टाइम दिया, मैं आपका खसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। एक हफ़्ते से मैं 7-8 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, लेकिन इतना टाइम भाई के पास नहीं है कि वो आके थोड़ी देर टाइम दें, एक इंटरव्यू दे दें, डिटेल बता दें। ऑफ़िस में बुला रहे थे लेकिन ऑफ़िस में जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम भाई, आप आए, और उम्मीद है नेक्स्ट आप ज़रूर विज़िट करेंगे और नेक्स्ट आपसे जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वेलकम अली भाई। और एक और बात लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, जिसने भी काम करना है या कोई सोच रहा है यहाँ आने का, तो डरिएगा मत, यहाँ इंशाल्लाह ताला सब आसान है, सहूलतें बहुत हैं और काम जॉब ऑफ़र भी बहुत हैं, लेकिन जो मेन बात है ना डिग्री की और एजुकेशन की, ये होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम, अहलन व सहलन। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।